एच पाइलोरी यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है और इतना डेंजरस क्यों होता है? दोस्तों, ये हमारे पेट की म्यूकोसा परत यानी कि म्यूकोसा जो लेयर होती है, म्यूकस की लेयर होती है, जो एक तरह से रक्षा कवच हमारे पेट का माना जाता है। जब उसके अंदर ये अपना घर बना लेता है तो उसके बाद में ये धीरे 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 उसको डैमेज करना शुरू करता है। और जैसे ही म्यूकोसा परत डैमेज होगी तो वैसे वैसे आपके स्टमक के अंदर में कई प्रकार की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। जैसे पेट के अंदर में भारीपन का महसूस होना, पेट के अंदर में जलन महसूस होना, खाना खाने के बाद में भयंकर एसिड का बनना, एसिड रिफ्लक्स होना, एसिडिटी बनना, डकारें आना, खट्टी खट्टी डकारें आना, भूख का ना लगना या फिर कम लगना, या फिर पेट बहुत लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करना। अगर ये लंबे समय तक रह गया तो आपको कभी कभी खून की उल्टी या फिर ब्लड वाला मल यानी कि ऐसा मल जिसका रंग गहरा लाल हो या फिर काले रंग का मल आपको ऐसी स्थिति में आ सकता है। तो दोस्तों, ये बैक्टीरिया धीरे 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 आपके शरीर में एक प्रॉब्लम से शुरू करके 10 प्रॉब्लम तक क्रिएट कर देता है, जिससे आने वाले समय में व्यक्ति की हालत बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। और जब ये अपने पीक टाइम पे होता है, मान लो इसको 1 से 1.5 महीना, 2 महीना, 3-4 महीना हो गया, 5-6 महीना तक हो गया, तो ऐसे में कैंसर तक का जोखिम व्यक्ति को फेस करना पड़ सकता है। ऐसा कुछ अध्ययन के हिसाब से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप अपने डॉक्टर के एडवाइस से कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट किया हुआ है इसको ख़त्म करने के लिए, फिर इसको नेगेटिव करने के लिए, तो उसके साथ में आप कुछ घरेलू औषधियाँ या फिर कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का भी इस्तेमाल करके इसके ऊपर में कंट्रोल पा सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपने क्या लेना है, सबसे पहले आपको लेना है सूत शेखर रस 10 ग्राम ले लीजिएगा। सेकंड नंबर पे काम दुधा रस, ये भी 10 ग्राम लीजिएगा। तीसरे नंबर पे शंख भस्म या फिर शंखवटी, महाशंखवटी जो आती है वो ले लीजिएगा, या फिर शंख भस्म लीजिएगा, इनमें से कोई भी एक ले लीजिएगा। और चौथे नंबर पे शूल वर्जिनी वटी। ये चारों की चारों चीज़ें 10-10 ग्राम की मात्रा में आपको लेनी है। टोटल हो गया 40 ग्राम। 40 ग्राम इनकी क्वांटिटी और 40 ग्राम ही आपने यष्टि मधु यानी कि मुलैठी आपने इसके अंदर में डाल के एक साथ रगड़ के इनको बारीक पाउडर बना के और बराबर मात्रा में 80 पुड़िया बना लें 1-1 ग्राम की। अब दोस्तों, इस 1-1 ग्राम की पुड़िया को सुबह शाम आपको खाना खाने के बाद में ओरिजिनल अगर शहद है तो ओरिजिनल शहद के साथ या फिर गुनगुने पानी के साथ में आप सेवन करिएगा, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आपकी जलन, एसिडिटी, घाव, अल्सर, सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा देगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को फॉलो भी ज़रूर करिए।